नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसे हम हिंदी में केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। तो अगर हम अपनी एक सेल के अंदर देखते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि गोल गोल होता है, तो हम उसको न्यूक्लियस कह देते हैं। तो हमारी जो सेल होती है उसके बिल्कुल मिडल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कौन सी सेल्स होती हैं, वो यूकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक्स में जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता, केवल और केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसे हम अपनी सेल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि हमने सुना होता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन शेयर होती है, वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि हमारी सेल के अंदर पाया जाता है। अभी यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, जिसको एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और जो हमारी डबल मेम्ब्रेन रहेगी, अब उसके बीच में जो स्पेस बचा है, जो खाली स्थान बचा हुआ है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको यहाँ पर बोलेंगे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच में कहीं कहीं हमें होल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इन न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, तो ये जो न्यूक्लियर पोर है ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मतलब अगर हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाना है, या फिर साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर आना है, तो ये पदार्थ के आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको हम कैरियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको न्यूक्लियस सैप के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोलस हमारा जो न्यूक्लियस है उसका ब्रेन भी कहलाता है और सबसे बड़ा भी होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो ये काम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट करता है। जैसे आरएनए का सिंथेसिस हो गया और सेल डिवीज़न का हेल्प करना हो गया, और हमारा जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करना भी हो गया। तो ये सारा वर्क होता है न्यूक्लियोलस का। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक धागे जैसी संरचना भी दिखाई दे रही है। कुछ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं वे क्या होते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं क्रोमेटिन, जो कि हमारा जब सेल डिवीज़न होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। अगर आपको सेल डिवीज़न के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो अभी ये तो था आपका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम कमेंट्स किस टाइप से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कमेंट्स। यहाँ पर आप फर्स्ट कमेंट देख सकते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जो कि हमारे बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूक्लियस सेल के बीच होता है और साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस किस टाइप से होता है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से समझ सकते हो। न्यूक्लियस सेल की क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर होता है। तो जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होंगी उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप से देखने पर गहरे रंग एवं सामान्य आकार का होता है। न्यूक्लियस को स्टोर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल के हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रखता है। आमतौर पर सेल्स में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये दो से ज़्यादा हो सकते हैं। भी एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, तो उनमें तो जनरली हमें कितने, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, हमें उसमें केवल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन कुछ हमारे जो
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट है यूनिन्यूक्लियेट सेल। इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। अब यहाँ पर एक जैसे कि हमारा एक आरबीसी है, उसके अंदर एक भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, लेकिन वो हमारे अंदर पाई जाती है, यानी वो यूकैरियोटिक्स हो गई। तो यहाँ पर एक ऐसी सेल भी है। सेकंड आता है हमारा बाइन्यूक्लियेट सेल। इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे आपका पैरामीशियम कोडेटम हो गया। लेकिन पैरामीशियम ओलेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम की ही 2 स्पीसीज़ हो गई जिसमें अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक में 2 प्रेजेंट है और एक में 3 प्रेजेंट है। थर्ड आता है हमारा मल्टी न्यूक्लियेट सेल्स, मतलब जिसमें बहुत ही सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा स्केलेटन मसल। तो इसमें कई सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, जैसे हमारा स्केलेटन मसल हो गया और हमारा वाउचेरिया हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पर आप इस टाइप से आपका केमिकल कंपोजिशन लिख कर आ सकते हो। प्रोटीन 70% और DNA 10%, RNA 2 से 3% और फॉस्फोलिपिड 3 से 5%। अभी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कमेंट्स देखेंगे। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने इसको क्या काम किया, हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हमारा हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस और लास्ट क्रोमेटिन। सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियस एक दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी होती है। इसमें जगह जगह पर छिद्र पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, जिसके द्वारा हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनके बीच होता है। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दोनों मेम्ब्रेन के बीच खाली जो स्थान पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। नंबर सेकंड है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस सैप। तो इसमें वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स के लिए सस्पेंशन सब्सटेंस का कार्य करता है, और ये न्यूक्लियस की शेप व सेल मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो ये न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस की खोज की थी फेलिस फोंटाना ने। न्यूक्लियस के अंदर गोलाकार रूप में ये प्रेजेंट होता है, और इसकी संख्या कुछ यूकैरियोटिक में 1 से ज़्यादा हो सकती है। ये RNA सिंथेसिस तथा सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। लास्ट में हमारा आता है क्रोमेटिन। तो ये धागे नुमा थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, हिस्टोन इन सब से होता है। सेल डिवीज़न के टाइम पर ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर एंड होता है आपका न्यूक्लियस। तो अगर आप अपनी बुक से यहाँ पर कुछ भी ऐड करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके आते हो तो उतना आपका बेनिफिट होता है। और मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।